कोई अमेरिका में जब 50% माल महंगा हो जाएगा तो कौन खरीदेगा? और इसके अन्य विकल्प भी जो है व्यापारियों ने खोज लिए हैं। आप देखेंगे जब से टैरिफ की चर्चा चली थी तब से ही व्यापारियों ने ढूंढ लिया था कि अगर इस तरीके का कुछ भी होता है तो हम अन्य देशों में, अन्य प्रदेशों में इस माल को बेचेंगे। ट्रम्प सरकार को कहीं न कहीं इस पर जरूर सोचना चाहिए। अब मोदी जी का एक बहुत बड़ी बात विजन है कि हमें दृढ़ता से इसका सामना करना है। हम व्यापारी हैं, संयम बरतते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं और हमने एक आह्वान किया है कि इस संकट वाली घड़ी में हम अपने धैर्य से, एकता से, जिस तरह से मोदी जी ने कहा है उस ओर अग्रसर होंगे। और भारत के नागरिकों ने भी कमर कस ली है कि स्वदेशी को अपनाएंगे और लोकल के लिए वोकल होंगे। ये जो 50% टैरिफ लगाया गया है ये बहुत ही बड़ा पैनिक करने वाला है इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक टेंशन का माहौल, चिंता का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारे जेम ज्वेलरी का, और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भी है, और काफ़ी सारे इंडस्ट्री टोटली अमेरिकन बेस्ड लगी हुई है कि 100% अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जिस तरीके से 50% टैरिफ लगाया है, इससे हमारी इंडस्ट्री को एक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा जल्दी ही, और प्रोडक्शन भी कट डाउन कर देंगे लोग, और हो सकता है कुछ फैक्ट्रियों को टाइम बीइंग बंद भी करना पड़े। तो ये एक हमारे लिए बड़ी ही चिंता वाली बात है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि ये फेज़ एक टेम्परेरी फेज़ हो सकता है। आने वाले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आगे कोई बात का सॉल्यूशन निकलेगा, और सॉल्यूशन निकाल के हो सकता है वापस से स्ट्रीमलाइन आ जाए, क्योंकि ट्रेड वॉर किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है, ना हेल्दी होता है। उससे दोनों कंट्री को तकलीफ ही आने वाली है। ऐसा नहीं है अमेरिका ने इतना बड़ा टैरिफ अगर लगा दिया है तो अमेरिका को भी तकलीफ़ आने वाली है। कोई अमेरिका में जब 50% माल महंगा हो जाएगा तो कौन खरीदेगा वहाँ पे? तो अमेरिका के लोग ही थोड़े टाइम बाद, अगर माल इतना महंगा हो गया वहाँ पे, और वहाँ के लोग जब इतना महंगा माल खरीदने की पोजीशन में नहीं होंगे, तो वहाँ के लोग ये अमेरिकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देंगे और सड़कों पे उतर के आ जाएंगे। तो ट्रम्प सरकार को कहीं ना कहीं इस पर ज़रूर सोचना चाहिए, और ये ट्रेड वॉर कभी भी हेल्दी नहीं होता है, और ऐसा लगता है कि मोदी जी को कहीं ना कहीं दबाव में लाया जा रहा है, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि हम जानते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये असंभव है कि इस तरह की प्रेशर डाल के काम कराना, ये कभी भी हेल्दियर नहीं होता है। नहीं, एक्सपोर्ट तो बहुत बड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने आपको बता भी दिया हालात कैसे होने वाले हैं इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। चाहे वो किसी भी सेक्टर में ले लो, गारमेंट का ले लो, हैंडीक्राफ्ट का ले लो, जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री का ले लो। हम ऐसा मानते हैं हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, हमको नए मार्केट एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। हो सकता है रशिया कभी, क्योंकि हिंदुस्तान और रशिया के संबंध अच्छे हैं, तो रशिया में आज जैसे 40% टैरिफ है, तो कुछ रिड्यूस करे तो हमारा मार्केट वहाँ पे कुछ खुलने के चांसेस हैं, और नहीं तो वेट एंड वॉच के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। धीरे धीरे छोटे छोटे मार्केट जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लेकिन उन सब में वक्त लगेगा। टेम्परेरी जो प्रॉब्लम फेस करनी है वो तो करनी ही पड़ेगी, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। और हम ऐसा मानते हैं कि मोदी जी और ट्रम्प आपस में मिलकर बातचीत से कहीं ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे, और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि मोदी जी भी देश की चिंता कर रहे हैं, इंडस्ट्री वालों की फ़िक्र कर रहे हैं। हमारी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से ज़्यादा चिंता हमारे चाहे राजस्थान के सीएम हो या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, उनको भी है, क्योंकि जब इतना बड़ा एक्सपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाता है तो रेवेन्यू आना बंद हो जाता है, और जब देश को और स्टेट को
रेवेन्यू मिलता है तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है उसी रेवेन्यू के द्वारा। तो इसकी चिंता जितनी व्यापारियों को है उतनी देश की चिंता और ट्रेड की चिंता मोदी जी को भी है। हम ऐसा मानते हैं कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे, लेकिन हिंदुस्तानियों में एक सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं रास्ता ज़रूर निकाल लेते हैं। अगर ये टेम्परेरी फेज है जब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रेगुलर ऐसा हुआ तो इसके विकल्प सिंगापुर और दुबई 2 ऐसे मार्केट हैं, वहाँ के थ्रू एक्सपोर्ट लगाएंगे, लेकिन माल तो बेचेंगे ही। अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री लोगों ने लगा रखी है और अमेरिकन बेस्ड है तो हमारे को कहीं ना कहीं उसके दूसरे रास्ते निकाल कर वाया चैनल से एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। गोल्ड पर देखिए, गोल्ड मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक गोल्ड तो कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है गोल्ड की। एक्सपोर्ट में जो एक्सपोर्ट अमेरिका को जा रहा था, जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 60% अमेरिका जा रहा है, तो वो गोल्ड कंजम्पशन तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है गोल्ड की परचेजिंग कम हो जाए, ये भी हो सकता है कि टाइम बिंग गोल्ड की प्राइसेस भी डाउन आए, क्योंकि ये सब डिमांड और सप्लाई की बातें होती है। अगर गोल्ड का जब कंजम्पशन कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं गोल्ड की प्राइसेस भी एक टेम्परेरी फेज़ में रिड्यूस हो सकती है। लेकिन वही है, सब कुल मिला के बातें हैं। हम ऐसा मानते हैं कि नए मार्केट जब एक्सप्लोर करेंगे तो धीरे धीरे 4-6 महीने में ये सारी प्रॉब्लम समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज की तारीख में तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और हमारी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए नहीं, हर इंडस्ट्री के लिए जो अमेरिकन बेस्ड है। तो इसको सरकार को भी हम बात करेंगे, सीएम से भी हम जल्दी मिलने वाले हैं। हमारी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं सरकार सब्सिडी दे जो एक्सपोर्ट जोन ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनको, और नहीं तो इसका कोई ना कोई रास्ता बातचीत से आपस में बैठ के निकालना पड़ेगा। निश्चित इससे व्यापार में प्रभाव पड़ेगा, और है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम कहना चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन को साथ में लेते हुए, विकसित भारत को लेते हुए कि विकसित भारत को लेते हुए, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए आज सभी व्यापारी एकजुटता के साथ खड़े हैं, आत्मनिर्भरता के साथ में खड़े हैं, और इसके अन्य विकल्प भी जो है व्यापारियों ने खोज लिए हैं। आप देखेंगे जब से टैरिफ की चर्चा चली थी तब से ही व्यापारियों ने ढूंढ लिया था कि अगर इस तरीके का कुछ भी होता है तो हम अन्य देशों में, अन्य प्रदेशों में इस माल को बेचेंगे और निश्चित ही हमारी सफलता मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों को जो नुकसान होने का उम्मीद है वो निश्चित नुकसान की बात आ रही है, लेकिन जब हमारा प्रोडक्शन अन्य देशों में जाने लगेगा और कंपटीशन के अंदर माल बिकेगा तो इससे ज़रूर हमको फ़ायदा मिलेगा। और अब स्वदेशी के ऊपर भी आज लोगों ने अपने मनों में, सभी व्यापारियों ने शपथ तक लेना शुरू कर दिया कि हम सिर्फ स्वदेशी माल बेचेंगे, स्वदेशी ही माल खरीदेंगे, साथ में हमारे परिवार और घर में भी स्वदेशी ही अपनाएंगे। इसी कल्पना को लेते हुए सभी ने एक निश्चितता करी है कि हमें टैरिफ की बहुत मुकाबला करना है, और भारत सरकार ने जिस तरीके से कहा है कि हम लोगों को राहत कहीं ना कहीं मिलने वाली है, क्योंकि अपना कोई राहत पैकेज भी सरकार बनाने के पक्ष में है, और निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। और हम व्यापारियों ने एक ठानी है कि बिल्कुल भारत सरकार के साथ में है, देश के साथ में है, इसके लिए वो टैरिफ कुछ भी लगाए कुछ भी ना लगाए, हम दृढ़ता के साथ खड़े हैं और हमारे व्यापार को नुकसान हम नहीं होने देंगे। हमारे कर्मचारियों का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे कि कर्मचारियों को भी कहीं किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, ये भी हम लोगों की पूरी ठान रखी है। मैं सुभाष गोयल, अध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ। देखिए, जिस तरह से 50% टैरिफ आज से चालू कर दिया है ट्रम्प ने, निश्चित तौर पर अगर पूरे राजस्थान की बात करूं, 18,000 करोड़ रुपए का जितना भी है कारोबार वो प्रभावित होने वाला है। अब आप सोचेंगे कि 18 करोड़ किस चीज़ में, 6,000 करोड़ टेक्सटाइल के अंदर, जेम्स एंड ज्वेलरी में 6,000 करोड़, मार्बल ग्रेनाइट्स करीब उसमें 300 करोड़, ये सब मिलाकर जिस तरह से हमारी फैक्ट्रियां हैं, मैं राजस्थान की बात करूं तो भीलवाड़ा है, अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो सूरत है, गुड़गांव है, और उसके साथ साथ में सबसे बड़ा विषय आता है उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों का। जहाँ तक कर्मचारियों का सवाल है, अगर अलग अलग सेक्टर की बात करूं तो करीब 2-2 लाख जो कर्मचारी है वो उसमें सम्मिलित होते हैं। अगर पूरे राजस्थान की बात करूं तो 7 लाख से 7.5 लाख कर्मचारी हैं
जिन पे कोई इफेक्टेड होने वाला है। अब मोदी जी का एक बहुत बड़ी बात विज़न है कि हमें दृढ़ता से इसका सामना करना है। हम व्यापारी हैं, संयम बरतते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं और हमने एक आह्वान किया है कि इस संकट वाली घड़ी में हम अपने धैर्य से, एकता से, जिस तरह से मोदी जी ने कहा है उस और अग्रसर होंगे। जितनी फैसिलिटीज़ हमें और मिलनी चाहिए, ये निश्चित है कि दाम जरूर बढ़ेंगे और दाम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ग्राहकी कमज़ोर होगी। हमारा माल जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो हम चाहते हैं कि जो टैरिफ है उस पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं उनको बात करनी चाहिए और हम व्यापारियों के लिए और श्रमिकों के लिए विशेष तौर पर सरकार को भी कोई रिलीफ देना चाहिए। मैं सुरेश सैनी, महामंत्री जयपुर व्यापार महासंघ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हिंदुस्तान किसी समय में सबसे ज़्यादा माल बनाता था। बीच में ऐसा दौर आया कि हमारा माल बनना कम हो गया, लेकिन इस टैरिफ से हमें आत्मनिर्भरता की ओर भारत को ले जाना है। एक तरह से भारत के व्यापारियों ने भी और भारत के नागरिकों ने भी कमर कस ली है कि स्वदेशी को अपनाएंगे और लोकल के लिए वोकल होंगे। और आज जो भी बाहर से प्रोडक्ट आते थे उन पर निर्भरता हमारी कम होगी और हमारे लोगों ने इस बात को मान लिया है कि वास्तव में देश को आत्मनिर्भर बनाना है और इस टैरिफ से हमारा गौरव बढ़ेगा और हमारी आत्मनिर्भरता का दृष्टिकोण मजबूत होगा। मोदी जी का जो आग्रह है कि स्वदेशी को अपनाओ, पूरा देश इसकी तरफ अग्रसर है और चाहे व्यापारी हो, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे नागरिक हो, हर व्यक्ति में ये अपने स्वदेश के प्रति एक विशेष प्रेम जागा है। मैं इसके लिए सबको बधाई देता हूँ और विशेष रूप से इस मौके का हम लाभ उठाएंगे। मैं सुरेंद्र बज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ।